आज मेरा रोज़ा मैंने रखा है, तो मैं पढ़ भी रही थी। रोज़े भी रख रही हूँ साथ में, तो मैंने कहा चलो नमाज़ पढ़ लिया तो आप थोड़ी देर ज़रा लाइव आ जाऊँ। सब लोग पूछ रहे थे कि बार बार पूछते हैं कि हाँ अब आपकी तबीयत कैसी है। तो अब मेरी तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है। तूबा का जो ब्लैक मैजिक था जो आमिर ने किया, उसकी वजह से मेरे घर में मेरी तो सिर्फ लगती है मामा के साथ ज़्यादा, पापा के साथ ज़्यादा लगती है। मेरी जो बहन है जो एक तरफ मेरी दवाइयाँ कर रही होती है, रात को तो बिल्कुल मेरी दुश्मन बनी होती है, हेरा। तो तूबा जो तुमने किया ना मेरी बहन के साथ, और जो तुमने मेरी बहनों को मेरे खिलाफ किया, उसके लिए तो मैं तुम्हें सारी ज़िंदगी तक क़यामत माफ़ नहीं करूँगी। तुमने जितना करना ना, जितने जिन जितने चुड़ैल हैं, जितने भूत भेजने भेज दो। देखो फिर भी मैं पढ़ रही हूँ, नमाज बैठी हुई हूँ, जिससे अल्लाह की ज़ात ज़िंदगी दे, ठीक है। तुमने जो करने कर लो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं, ठीक है। मेरी पूरी बहनों को मेरे अगेंस्ट तुमने किया हुआ, वो तुम्हारे कहने पे मुझे पागल खाने भेजना चाहती थी। हीरा जो मेरी बहन है, मेरी सबसे बड़ी दुश्मन इस टाइम बनी हुई है। तो है तो मेरी बहन, जो मर्जी है वो कुत्ते की तरह भौंके, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उसके भौंकने का। तो तुम्हें तो मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी जो तुमने किया, उसके लिए अल्लाह तुम्हें पूछेगा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम हाजी माशाल्लाह। रमेश भाई थैंक यू सो मच भाई, आपने तो सही भाई होने का हक अदा कर दिया, वरना यहाँ पे तो मेरा सका भाई मेरे साथ नहीं खड़ा। तूबा ने पता है क्या किया हुआ, मेरी पूरी फैमिली को ना मेरी पुप्पो मेरे साथ है, मेरी पुप्पो की फैमिली मेरे साथ है, मेरी मामा मेरे साथ है, मेरे बाबा मेरे साथ, मेरे बड़े सब मेरे साथ है। लेकिन जो मेरी बहनें हैं वो तो ऐसे करती है, मेरे मुंह नोचने हर टाइम, नाखन ये नज़र आ रहा होगा निशान, ये हीरा ने मारा था मुझसे। मैं अगर चाहूँ तो मैं उस पर केस करवा के उस अंदर भी करवा सकती, लेकिन वो मेरी बहन है, इसलिए मैं उस पर कुछ कंप्लेन वगैरह नहीं करवा सकती, क्योंकि मेरी बहन है। तो वो जो कह रही है वो उसके बस की बात नहीं है, क्योंकि वो तूबा और आमर की, डॉक्टर आमर लियाकत की मेहरबानी है जो मुंह बोल दी है। तो लिहाजा अगर वो ऐसा करे तो कोई बात नहीं, मैं अपनी बहनों से रिश्ते ही ख़त्म कर दूंगी। ऐसा वो करती हैं तो करें, वैसे भी उनका आला ज़र्फ़ है जो उन्होंने औकात मेरी दिखा दी, तो कोई बात नहीं, मैं उनसे रिश्ते ही ख़त्म कर दूंगी। उन्हें अगर तुमने अपने साथ लगाया, उन्हें बोलते हो कि तुम्हारी शादियाँ नहीं होंगी, ये हानिया की वजह से तुम लोग बदनाम हो रही हो, तो ये तो कुत्ते के बच्चे बेगारत, तुझे जो करना है ना मामा, खबरदार मुझे बोलने दे, तुम्हें जो करना है ना तुम कर लो, मैं पढ़ूंगी आऊँगी भी लाइव। आप मुझे बोलने दे, ना रुके, बहुत रुक लिया, बहुत जुबानों पे ताले लगे, मेरी जुबान पे ताला नहीं लगता, आप चले जाए यहाँ से। तो तुमने कुत्ते जो करना है कर लो, रो के दिखाओ मुझे। तुमने मेरी बहनों को निशाना बनाया हो, मैं कहती हूँ उन्हें फ़ोन करके भड़काते हो, तुम्हें जो कुत्ते करना है तुम कर लो, मैं देखती हूँ तुम कैसे मेरा मुंह बंद करवाते हो। तुम्हारे लिए मैं अपनी बहनों के साथ रिश्ता भी ख़त्म कर सकती हूँ, समझ आई। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा जो मिशन है ना तुम्हारे जैसे कुत्ते के बच्चों के ना खिलाफ खड़े होना। अगर आज तुमने मेरे साथ ये किया ना, कल को तुम किसी और के साथ भी ये कर सकते हो, कल को कोई और लड़की हानिया बन सकती है। तो इसलिए लिहाजा मैं बोलूँगी तुम्हारे खिलाफ। और तूबा तुम्हें तो मैं ऐसा मज़ा सिखाऊंगी ना कि तुम जिंदगी भर याद रहोगी। मैं यहाँ नमाज पर बैठी हूँ, मैं जहाँ नमाज पर बैठ के कहती हूँ कि या अल्लाह जो तुमने मेरे साथ किया ना वो तुम्हारे अपने साथ हो। तुम खुद तुमने जो मेरी बहनों को ब्लैक मैजिक किया वो तुमने अमर, तुम खुद अपने बाल नोचो, या अल्लाह तुम खुद बर्बाद हो। अल्लाह अल्लाह की ज़ात ना बहुत रहीम गफूर मालिक है, बहुत रहीम मालिक है। देखो मैंने 5 टाइम सुसाइड की, 5 टाइम, फिर भी ये नज़र आ रही है वेंस कट की, मेडिसिन खाई, तजाब पिया, क्या क्या नहीं किया मैंने, फिर भी मैं जिंदा सलामत तुम्हारे सामने बैठी हूँ। तुमने मेरा फेस ख़राब करवाने की कोशिश की, फिर भी मेरे बाप ने मेरा ट्रीटमेंट कराया, मेरा फेस बिल्कुल ठीक है, मेरी मामा पापा मेरे साथ हैं, मेरे बड़े, मेरी फैमिली पूरी साथ है। क्या हुआ अगर बहनें साथ में नहीं है तो? बहनों को तो तुमने एक मोहरा बनाया हुआ है कि तुम्हारी शादियाँ नहीं होंगी, ये वो। आमिर कुत्ते, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, समझ आई। मैं यानवास पर बैठ के अस्तगफुरुल्लाह, मुझे गाली देनी पड़ रही है, लेकिन तुम जैसे मुनाफिक बेगैरत हस्बैंड हो ना तो बोलना पड़ता। तुम इस्लामिक शो कर रहे हो, ठीक है, रमज़ान ट्रांसमिशन कर रहे हो, तुम्हें इतनी अक्ल नहीं है कि तुम्हारी बीवी की क्या हालत है। तुमने एक कॉल करके पूछा कि मेरी बीवी की क्या हालत है? अभी तक मैं तुम्हारे निकाह में हूँ, तुमने मुझे डिवोर्स नहीं दी ना, तुम दे सकते हो। मैं बुशरा नहीं हूँ तो चुप बैठूंगी और तुम्हें माफ़ कर दूंगी, समझ आई तूबा। वो बुशरा थी जिसे तुमने लाइव कॉल पे 1 मिनट में फारग करवा दिया। मैं हानिया खान हूँ, मैं तुम्हें ऐसा मज़ा सिखाऊंगी ना कि तुम जिंदगी भर याद रखोगी। दोबारा किसी को
किसी का घर खराब करवाने के बारे में सोचोगे भी नहीं। तुम्हारी शक्ल क्या है? कभी खुद को आईने में देखे? कितनी बदसूरत हो तुम, कितनी बदसूरत तुम्हें अल्लाह ने बनाया। तुम्हारा दिल बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं है, बिल्कुल। मम्मा खबरदार, मेरे पुछ लगाया, पीछे हट जा। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, बहुत बदसूरत हो तुम। तुम्हारा दिल बहुत बदसूरत है। क्या कर लिया तुमने सब कुछ करके? कुछ मिला तुम्हें? तुम मेरा मुंह खराब करवाने की कोशिश करती हो मेरी बहनों को कह के, फिर भी अल्लाह की जात है, देखो मेरे चेहरे पे कितना नूर है। और अपनी शक्ल जाके आईने में देख लो, कुत्ते के साथ भी नहीं मिलती। शर्म करो, कुछ गैरत करो अमर। तुम दोनों मिले हुए हो। मुझे तो अमर लगता था कि तुम ठीक हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम मेरे सामने बहुत अच्छे बने। तुमने जो डबल क्रॉसिंग की ना, अस्तगफुरुल्लाह नौज़ुबिल्लाह, मैंने अपनी माँ बाप पे हाथ उठाया, मैं अपने बाबा की गुस्ताखी कर रही हूँ, मैंने अपनी अम्मी अबू पे हाथ उठा लिया। लेकिन तुम जो, मैं दुआ करती हूँ कि जैसे मेरी किस्मत है हानिया की, ऐसे या अल्लाह किसी पूरे पाकिस्तान में भी किसी बेटी की ये किस्मत ना हो या अल्लाह जो हानिया की किस्मत है। किसी दुश्मन की भी बेटी की ऐसी किस्मत ना हो या अल्लाह। मैंने 5 टाइम्स सुसाइड की, मैं कितनी तड़पी होंगी, तुम्हें गैरत नहीं आई? मैंने क्यों ये स्टेप उठाया? तुम्हें जरा शर्म नहीं आई कि हानिया की क्या हालत है? मैं जाकर उसे देखो, तुम्हें अपने शो की पड़ी है। और मोइज़ उमर, तुम्हें तो मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी। एक्सप्रेस टीवी का तुम शो कर रहे हो ना ये रमज़ान ट्रांसमिशन, मेरी बदवा है। या अल्लाह, या अल्लाह, मेरी ज़िंदगी नर्क बनाने में मोइज़ उमर और दिल सूरी का बहुत बड़ा हाथ है। मैंने इन लोगों को बहुत यकीन करवाया, लेकिन इन लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। या अल्लाह, या अल्लाह, जैसे इन लोगों ने मेरे साथ किया, इन लोगों के साथ, अपनी इनकी बेटियों के साथ, इनकी अपनी बहनों के साथ जैसे सब कुछ हो, तो इन्हें पता चले कैसे कोई तड़पता है। मोइज़ उमर, मैंने तुम्हें बताया था कि मेरी आज तबीयत बहुत ख़राब है, मैं सुसाइड कर लूँगी अगर तुम लोगों ने मेरी बात ना करवाई। आदिल सूरी, मैंने तुम्हें मैसेज किए थे, बेगैरत इंसान, कुत्ते इंसान, तुमने क्या किया? तुमने कुछ भी नहीं किया। रमीज भाई, आप देख रहे हैं ना? अगर आप देख रहे हैं तो आप ये लाइव शेयर करें, ठीक है? आप जैसे भाई होते हैं जो ऐसी लड़कियों को बहुत सपोर्ट करते हैं, बहनों को, और ऐसे कंजरों को उनसे इंसाफ दिलाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रमीज भाई आपका। और फरहान सैयद भाई, या अल्लाह, या अल्लाह, आपको हमेशा खुश रखिए, आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर दे। मेरे भाई फरहान ने मेरे लिए आवाज़ उठाई, पूरी दुनिया उठी कि हानिया के लिए फरहान सैयद ने आवाज़ उठाई। और न्यूज़ टीवी, आप लोगों का बहुत 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 शुक्रिया। जिस एंकर ने मेरा उस दिन इंटरव्यू किया, जिस होस्ट ने मेरा इंटरव्यू किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। या अल्लाह, उनका घर खुशियों से भर दे। या अल्लाह, उनका घर खुशियों से भर दे। या अल्लाह, आप लोगों ने भी बहुत 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 हेल्प की। अगर आप लोग हेल्प न करते तो शायद आज मैं मर चुकी होती, मैं यहाँ पर ना होती, इस दुनिया में ना होती। मेरे पूरे मीडिया ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे लिए आवाज़ उठा रहे हैं। मैंने रात को सारी जितनी यूट्यूब चैनल्स हैं जितने हैं उनके बारे में देखा, लेकिन एक ज़रा इन्फॉर्मेशन गलत दी जा रही है कि मीर रफ़ीक से राजपट की फ़िल्म चंदा और चांदनी जो है उनके, वो इनके फादर हैं। तो मीर रफ़ीक से राजपट एक प्रोड्यूसर हैं, उनका अपना एक प्रोडक्शन हाउस के मालिक हैं। तो अगर मैं उनकी बेटी हूँ तो मैं तो फिर रिच फैमिली से होती ना, फिर मैं पुअर फैमिली से ना होती। ओके, मैं एक ड्राइवर की बेटी हूँ, मेरे बाबा ड्राइवर हैं। तो मुझे ये बताने में ज़रा भी शर्म नहीं आ रही कि मैं एक ड्राइवर की बेटी हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जो हूँ मैं वही बताऊँगी कि मैं क्या हूँ। क्योंकि मुझे कहानियाँ बनाने वाले मेरे फादर, मेरे बाबा तारिक साहब, मेरे पापा का नाम है तारिक, तो मेरा नाम है रियल नेम नौशीन तारिक नाम है मेरा। तो मैंने शोबिस नाम रखा था हानिया तारिक, ताकि मेरी फैमिली और जो मेरे मोहल्ले वाले हैं उनको ना पता चले। क्योंकि मेकअप करके अक्सर बंदा पहचाना नहीं होता और कैमरे में अक्सर पता नहीं चलता। इवन कि मेरे पूरे मोहल्ले को नहीं पता था कि मैं हानिया खान हूँ, नौशीन तारिक हानिया खान। जब तोबा का ब्लैक मैजिक हुआ, तो जब मेरी तबीयत ख़राब हुई, मैं दुपट्टे उतारने लग पड़ी, बाल खोलने लग पड़ी, बिल्कुल पागल, तब मैंने पूरे मोहल्ले को बताया, खुद बताया कि मैं हूँ हानिया। तो तब सबको पता चला कि अच्छा ये तो टीवी एक्टर है हानिया, तो ये है हानिया खान। तो तब सबको पता चला। तो जितने मेरे फ्रेंड्स थे जिन्होंने मुझे समझाया, उन सब का बहुत 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 शुक्रिया। स्पेशली डॉक्टर अली काज़मी सर, वो हमेशा मुझे समझाते थे हानिया बेवकूफ़ी मत करो, हानिया बेवकूफ़ी मत किया करो, जज्बाती होकर मत सोचा करो, तुम ना पागल बन करती हो, तो तुम आराम से ज़रा रिलैक्स होकर सोचा करो, तुम गलत फैसला करती हो। लेकिन मुझे उस टाइम लगता था
कि नहीं डॉक्टर अली काज़मी सर तो गलत कह रहे हैं, मैं बहुत ठीक हूँ, मैं जो कहती हूँ वही होता है। तो मैंने अपने पागलपन में उनकी एक बात ना सुनी। लेकिन अब मुझे उन सब की बातें याद आ रही हैं, स्पेशली डॉक्टर अली काज़मी सर, आपकी बातें मुझे एक एक बात याद आ रही है। अगर आप मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं तो मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ हानिया, आई एम रियली सॉरी। प्लीज़ मैंने आपसे जो बदतमीजियाँ की उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। एक्चुअली मेरी बस की बात नहीं थी, क्योंकि मेरा निकाह हुआ हो तो डॉक्टर अली सर, मैंने निकाह किया हुआ था उनसे, डॉक्टर आमल लियाकत से। तो इसलिए मैंने डॉक्टर अली काज़मी सर आपसे बदतमीज़ी की। और क्योंकि जाहिर सी बात है, जब वो एक्सपोज नहीं कर रहा था, मीडिया को नहीं बता रहा था, मुझे टॉर्चर कर रहा था, हमारी अक्सर लड़ाई हो रही थी फ़ोन पे, क्योंकि उसने मुझसे शादी की थी कि वो मुझे मीडिया में और सपोर्ट करेगा, मेरा नाम मुझे फेम देगा, मतलब प्रोजेक्ट करेगा, मेरे लिए प्रोजेक्ट बनाएगा, एक्सप्रेस टीवी पे मैं काम करूँगी। उसने कहा था वो एक्सप्रेस टीवी का प्रेसिडेंट है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं मेहरानी तो ऑलरेडी कर रही हूँ, तो अब तो मुझे अच्छा प्रोजेक्ट मिलेगा। लेकिन मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने उससे निकाह, सब लोग पूछें कि ये निकाह कब हुआ, कैसे हुआ, कब हुई आपकी शादी। तो मैंने जब मैं प्रोजेक्ट कर रही थी, सब लोगों को पता है, जब मैं कराची आई हुई थी कोरोना टाइम में, हाँ फर्स्ट टाइम ही मैं आई थी, मैं फैब में आई थी मैं कराची। तो मेरी मुलाकात वहाँ पर हुई थी, सब प्रोडक्शन हाउसेस में मैं गई थी। सबसे पहले तो मैं गई थी बिग बैंग, डॉक्टर अली काज़मी के, फहद मुस्तफ़ा के प्रोडक्शन। तो उसके बाद मैं गई आई ड्रीम, नवीद अहमद भट्टी सर के। नवीद अहमद भट्टी सर बहुत अच्छे सर हैं, बहुत बहुत नाज पर्सन है वो। बहुत मुझे उन्होंने समझाया था, बहुत, या अल्लाह उनके बहुत अच्छे इंसान है, अल्लाह पाक उन्हें बहुत खुशियाँ दे, हमेशा खुश रखे उन्होंने। और मोहम्मद शजीउल्लाह सर, उनका एक प्रोजेक्ट था पाकिज़ा पुप्पो, पुप्पो मेरी जान है, मेरी पुप्पो, उन नाम भी फर्स्ट प्रोजेक्ट था। उसने उमैर लगारी के साथ मेरे करेक्टर था मेरा, उसमें मेरे 2 सीन थे। लेकिन वो मैंने किया, लेकिन तब थोड़ा सा मेरी वोकल का इशू था, जिसके और मैं एक तो इस्लामाबाद बेस्ड थी, तो सो वहाँ से यहाँ पे जाना, जाके थोड़ा सा वो ज़रा डिफरेंस लगता है पहले, तो वो थोड़ा सा इशू आया। तो उन्हें सैयद रामेश रमेश, मुझे नाम नहीं याद, डायरेक्टर का नाम नहीं याद, तो एग्जैक्टली मुझे नाम नहीं याद कौन है। तो उन्होंने वो थे, उन्होंने मुझसे वो करवाया, तो मैंने वो किया उमर लगारी के साथ। उमर ने काफ़ी भाई बन कर मुझे समझाया, और काफ़ी मेरे साथ अच्छे तरह से वो हमने सीन किया, बहुत अच्छे से वो सीन हो गया। वो मेरा पहला सीन था कराची में, तो वो मैंने किया। वो 2 सीन थे, लेकिन वो एक ही सीन हुआ। दूसरे सीन में उन्होंने लगा कि मैं कर नहीं पा रही, क्योंकि मेरी उर्दू परफेक्ट नहीं है, और या उन्हें लग रहा था एक्शन परफेक्ट नहीं है, तो या मैं कंफ्यूज थी। मैं तब बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम गई थी कराची, तो मैं शर्मा भी रही थी बहुत ज़्यादा, नर्वस भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो मैं खुद खुल के कर नहीं पा रही थी, मुझे पूरी टीम देख रही थी और मुझे शर्म भी आ रही थी, और मैं शर्मा रही थी, मैं कर पा नहीं रही थी, खुल के कर नहीं पाई मैं। तो वो उसका मेरा वो एक ही सीन हुआ, वो था मेरा कराची का फर्स्ट प्रोजेक्ट। सेकंड प्रोजेक्ट मैंने किया कामरान अहमद सर, बहुत अच्छे सर हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं मेरे। अक्सर मुझे समझाते हैं कि बेटा ये ना किया करो, वो ना किया करो, यहाँ आराम से कूल। उनकी वाइफ हमसा कामरान, उनसे उनसे तो मेरी इतनी अच्छी हाय हेलो नहीं है, कामरान सर से बहुत अच्छी हाय हेलो है। हमसा से भी मैं मिली थी, लेकिन वो भी बहुत अच्छी हैं, बहुत बहुत अच्छी हैं। उनका मैंने किया था माय मॉडर्न फैमिली, इरफान मोदीवाला के साथ। तो तब भी वो सिटकॉम था, तब भी वहाँ पे वोकल का इशू बना था। तभी उन्होंने कहा था कि ऊंचा नहीं बोल पा रही, क्योंकि तब मैंने ट्रीटमेंट नहीं करवा रही थी, आवाज़ का थोड़ा इशू था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने वो किया, वो वाला किया सेकंड प्रोजेक्ट। तो मैंने फिर भी हिम्मत नहीं आ रही, मैंने कहा मैं ट्रीटमेंट करवाऊंगी अपना, साथ साथ मैं अपना दुआ खाना से, मशहूर दुआ खाना से अपना ट्रीटमेंट करवा रही थी हकीम से, क्योंकि मुझे पता था कि इंग्लिश मेडिसिन से तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, खाऊंगी भी तो ऐसे फेस खराब होगा, तो हकीम की मेडिसिन अच्छी होगी, वो मुझे सूट करेगी। तो मैं वो साथ साथ खा रही थी, उससे मेरी आवाज़ का वोकल खुल रहा था, बेहतर हो रहा था। तो थर्ड प्रोजेक्ट मैंने किया कराची में ही, एक प्रोजेक्ट था, वो मैंने किया, उसका मुझे नाम मेरे माइंड में नहीं आ रहा, एग्जैक्टली डायरेक्टर का नाम भी नहीं आ रहा। थर्ड प्रोजेक्ट मैंने उनका किया। तो फोर्थ प्रोजेक्ट की मुझे जब मैंने मैगी
मैंने ट्राई किया जाकर एक और प्रोडक्शन हाउस में, वहाँ पे ऑडिशन दिया। तो वहाँ पे मेरी सिलेक्शन होगी पीजे में, पीजे प्रोडक्शन में। तहसीन सर, उन्होंने मुझे बताया था एक करेक्टर है मायरा का। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप मुझे ना ये व्हाट्सअप कर दें वो करेक्टर, तो मैं वो रीड करके तो वो मैं कोशिश करूँगी मैं उसे पिक कर लूँ और मैं वो कर पाऊँ मायरा का। तो मैंने ट्राई किया, लेकिन तहसीन सर जिन्होंने मेरी बहुत 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 नाइस पर्सन, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। उन्होंने मुझे टीचर बन के मुझे रमज़ान में आकर स्पेशल टाइम निकाल कर मुझे सिखाया मामा के सामने कि हाँ ना ऐसे प्रैक्टिस करो, ऐसे करो, ये ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना है। फिर मैंने इरम मैम के सामने जब जाकर वहाँ पे वो वीडियो दिखाएगी, ऑडिशन दिया। उस्मान और वकार रेडी थे हमारे, दोनों बहुत अच्छे थे, सबके साथ बहुत अच्छा मेरा बहुत अच्छा टाइम गुजरा। मैं रानी, मैंने जो कराची में प्रोजेक्ट किया था वो वाला मेरा कराची में लास्ट प्रोजेक्ट था। नहीं नहीं तकरीज लास्ट था, सॉरी। मैं रानी मैंने जब किया तो उसके बाद वहाँ पर वो हुआ मैं रानी के सेट पे ही मैंने तो उस दौरान ही मेरी बातचीत फ्रेंडशिप तो मेरी ऑलरेडी थी उससे आमर से। तो मैं उससे मुलाकातें स्टार्ट हो गई हमारी। तो उसने मुझे प्रपोज किया तो मैंने कहा यस आई एम रेडी। सो मैंने कहा चलो मम्मा पापा को क्या बताना, इतना अच्छा है तो इतना बड़ा है हाँ लियाकत, तो जाहिर बात है किसी और लड़की को ना पसंद कर ले तो कह लेती हूँ शादी। नेचर मुझे तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा होगी थी। तो मैंने किसी को बताए बगैर मैंने उससे निकाह कर लिया। तो फिर हम रिलेशनशिप में आ गए। जाहिर सी बात है जब एक निकाह हो जाता है तो अंडरस्टैंडिंग तो होती है, रिलेशनशिप होती है। तो फिर मैं और डॉक्टर साहब की मुलाकातों का सिलसिला जारी। तो अक्सर हमारी लड़ाई होती थी तूबा की वजह से, क्योंकि मैं कहती थी कि तूबा को आप उसके साथ जाते हैं आते हैं तो मेरा आप एक्सपोज नहीं करें। तो मुझे कहते थे हानिया अभी मुझे टाइम चाहिए, तुम अभी एक्सप्रेस टीवी पे काम करो तो रहो। तो अदील सूरी को ये सब कुछ पता था। उन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे बुलाया एक्सप्रेस टीवी बुलाने मिलने के लिए। और जो मैंने अपने सब फ्रेंड्स के साथ सबके साथ मैंने अपने फैंस के साथ सबके साथ मैंने वो स्क्रीनशॉट शेयर किया, ठीक है। तो बहुत सारे मैंने वॉइस नोट्स हाँ स्पेशली थैंक्स मैं जवेरिया के कहना चाहूँगी। जवेरिया मैम शी सो नाइस, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। मैंने उन्हें अपने सारे वॉइस नोट्स भेजे थे। और नवीद बुलंद भाई, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। उन्होंने स्पेशली से कॉल की और उनके फ़ोन के बाद मुझे फ़ौरन फ़ोन आया, हानिया ये तुम क्या पागलपन कर रही हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत, खबरदार अगर तुमने कोई पागलपन किया वरना मैं तुम्हारे साथ ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो मैंने कहा कि तुमने जो करना है तुम कर लो, मैं पीछे नहीं हटूंगी। अब तो मैं बिल्कुल नहीं हट रही। तो मैंने अपने मीडिया के जितने फ्रेंड्स थे जितने मेरे क्लोज थे मैंने सबको वॉइस नोट्स उसके भेज दिए। तो मुझे पता था कि वो पहली हरकत करेगा मेरा मोबाइल तोड़वाएगा। तो मैंने तो वॉइस नोट सबको भेज दिए थे पूरे मीडिया में, न्यू टीवी वालों को, उमर को, सबको मतलब भेज चुकी थी ARY वालों को भी, जियो के किसी नुमाइंदे को भी, नासिर को भी, कुछ बंदों के मैं नाम नहीं लेना चाहती लेकिन मैंने सबको भेज दिए थे ऑलरेडी। तो उन्होंने ये काम किया। उसका ड्राइवर मुमताज़ वो आया मेरे घर, उसने मेरा मोबाइल दिया, मेरी बहन निदा को बोला मेरा अब मोबाइल था, मैंने वो आया मेरे पास, मैंने मोबाइल छुपा लिया, ठीक है। उन लोगों ने इतनी बेगारती की, उसने मेरी बहन को बोला इसका मोबाइल निकालें। अब मैंने मोबाइल, आप लोग समझ रहे होंगे, मैंने मोबाइल छुपा लिया, ठीक है, मेरे पास था। उन लोगों ने इतनी बेगारती की कि मैं चादर उतार कर मेरी बहन को बोला इसके सामने निकालो, यहाँ से निकालो। खुद सामने खड़े होकर, किसी कमीने के बच्चे बेगारत आमा लियाकत में तुम्हारी इज्जत थी तो तुम्हारे ड्राइवर को ये करते हुए शर्म नहीं आई। तो फिर मैंने काफ़ी काफ़ी बहुत ज़्यादा जो है पापा ने समझाया, मामा ने समझाया, तो बहुत कंट्रोल किया खुद को। तो बाप की दुआएं थी, मेरे बाप की वजह, दुआओं की वजह से मैं ज़िंदा हूँ, यहाँ पे बैठी हूँ। मेरे पापा जो हैं वो जिस तरह के मेरे माँ बाप हैं ना, मैं कहूँगी इस दुनिया में किसी के माँ बाप नहीं है इतने अच्छे, स्पेशली मेरे बाबा। क्योंकि अगर किसी कोई और बेटी होती ना, कोई और बाप होता, वो अपनी बेटी को अब तक कत्ल कर चुका होता। मेरे बाबा ने मुझसे इतना इतना प्यार करते हैं, मुझसे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि वो बेटियों से बहुत प्यार करते हैं शुरू से। हम 7 बहनें हैं तो एक भाई है हमारा। तो बाबा इतना इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं अपनी सब बेटियों से। जब मैंने कहा था बाबा मैंने कराची जाना है, तो जैसे कि आपको पता है मैं पुअर फैमिली से हूँ, तो बाबा ने बोला, मैंने कहा पैसे नहीं है पापा,
तो पापा ने कहा बेटा परेशान नहीं हो। फिर पापा ने मम्मा का जेवर जो था वो सेल कर दिया, पापा ने मुझे पैसे दिए। तो अब पापा आ गए हैं, नमाज़ पढ़ने के होते आ गए, तो पापा ने वो सारा सेल करके तो मेरी हेल्प की, मुझे पैसे दिए, मुझे कराची भेजा। फिर मैंने कहा पापा मुझे वहाँ पे घर लेना है, कोरोना टाइम चल रहा था। तो पापा ने कहा बेटा परेशान क्यों होती हो, बाप किस लिए होते हैं। तो पापा ने वो सारे दिए। तो जो मीर रफ़ीक से राज भट्ट का नाम जोड़ा जा रहा है, मेरा उनके साथ कोई लिंक नहीं है, वो सिर्फ प्रोड्यूसर थे। मेरे बाबा ये हैं, नमाज़ पढ़ कर भी आए हैं, ये हैं तारक। तो मेरे बाबा, मैं अगर हानिया बनी हूँ तो मैं अपने बाबा की वजह से बनी हूँ। इनने पैसे मुझ पर लगाए हैं। अब आपको पता है गरीब जो ड्राइवर हो कमाना करना, बाबा ने मेरे लिए अपनी बीवी का जेवर जो है सेल कर दिया। बोला कि बेटा तुम जाके करो, फिर यहाँ से आप लोग सोच लें, आप लोग आइडिया लगा लें कि कितना होगा। फिर मेरी आवाज़ पे कुछ लोग मजाक करते थे, याद है बाबा। बाबा ने कहा बेटा हकीम है, तुम अपना ट्रीटमेंट करवाओ। तो बाबा ने साथ साथ मेरा ट्रीटमेंट करवाया, जारी रखा। अगर कोई और बाप होता ना जो इतना सब कुछ है, वो अपनी बेटी का गला दबा कर ना अब तक जिंदा कर दिया होता। लेकिन मेरे बाप, पूरा मोहल्ला सब लोग जो है मेरे अगेंस्ट हो गए, लेकिन मेरे बाबा मेरे साथ रहे। मेरे बाबा साय की तरह मेरे साथ रहे हमेशा। मेरे बाबा, मैंने उम्र की वजह से आप पे हाथ उठाया, मुझे माफ़ कर दें। अच्छा ये कौन है? बाबा मैं लाइव आई हुई हूँ फेसबुक। किस के साथ? सब लोग दुनिया देख रही है हमें, तो सब दुनिया को दिखाने की क्या जरूरत है? तो बाबा खाने की जरूरत है ना। सुबह नमाज पढ़ के तो मैं लाइव आई हूँ ना, देखिए ना सब लोग देख रहे हैं हमें। मैं बता रही हूँ कि उसने तूबा ने ना मुंह खराब करवाने की कोशिश की, भी देख रही मेरे फेस पे कितना नूर है। क्यों? क्योंकि मेरे बाबा मेरे लिए इतनी नमाजें पढ़ते हैं। 1 मिनट ना ठहरे बाबा, बंद करती हूँ 2 मिनट, मैंने कुछ बोलना है सबको। अब आप तो सब लोगों को उस चाय पता चल गई है ना कि मैं एक ड्राइवर की बेटी हूँ, और मीर रफ़ीक सिराज भट्ट जो है वो सिर्फ प्रोड्यूसर हैं, तो उनके साथ मेरा कोई लिंक नहीं है। तो अरशद अकबर हुसैन जिनका सैनी मंडी का कहा जा रहा है, वो मेरे बाबा के बेस्ट फ्रेंड है। उनका मेरे बाबा का वो इश्क साथ मेरे बाबा की वजह से उनसे मुझे मिला था, क्योंकि हमारे उनके साथ फैमिली टर्म्स है। पहला प्रोजेक्ट मैंने उनके ही किया था इश्क साथ, जी है ना बाबा जी, आपकी वजह से। तो ये है मेरे बाबा, सब लोग देख लें, ये हैं तारक साहब। तो मीर रफ़ीक सिराज भट्ट का नाम मेरे साथ जोड़ना छोड़ दीजिए, सब लोग मीडिया वाले। बस ठीक है, मैंने इतना ही बोलना था। अल्लाह पाक सबको बहुत दे। तो जिन्होंने मेरी हेल्प की उनका बहुत बहुत शुक्रिया। रमीज़ भाई शुक्रिया, फ़रहान सैयद भाई शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।